आपको ये वीज़ा कैसे मिल सकता है, कितने में मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है, सैलरी क्या है। तो 4-5 हज़ार में आपका वीज़ा भी एक्सचेंज हो जाता है। यही होता है कि एक उनका जो एजेंट है वो वहाँ बैठा आता है, एक यहाँ पर बैठा आता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद इन यूके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। तो यार आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में कि यार वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा। क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हमें वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा, हमारे रिलेटिव यहाँ पर रहते हैं, मेरे मामू यहाँ पर रहते हैं, मेरे खालू यहाँ पर रहते हैं, तो वो मेरी कैसे हेल्प कर सकते हैं। यार देखो, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बात थोड़ी सी काट रहा हूँ अपनी ही, कि देखो अगर वो वहाँ पर रह रहे हैं, लाइक यूएसए रह रहे हैं, बेशक यूके में रह रहे हैं, बेशक कनाडा में रह रहे हैं, तो उनको पता होगा कि वो आपको कैसे बुला सकते हैं। ठीक है, अगर ये बात वो आपको नहीं बता रहे ना, तो इट्स मीन कि वो आपको यहाँ पर लाना ही नहीं चाह रहे। ठीक है, मेरी बात से बुरा ना मानना, लेकिन ये बात हकीकत है। अगर उनके पास कंपनी रजिस्टर्ड है तो भाई वो आपको बुला सकते हैं। ठीक है, तो उनको पता होगा कि वो आपको कैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन स्टिल मैं आज की वीडियो में थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगा। तो सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन के बाद पूछा जाता है कि भाई केयर होम वर्क वीज़ा कैसे मिलता है, उसमें क्या किया जाता है, उसकी सैलरी क्या है, हमें वो वीज़ा कैसे मिल सकता है। तो आज इसके बारे में भी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी अपनी होम कंट्री से भी नहीं निकले, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, लेकिन उनका माइंडसेट पहले ही होता है कि यार हमें वहाँ जाके वर्क वीज़ा लेना है। तो मैं डिटेल में आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊंगा कि भाई वो आपको कैसे और कितने का या फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिल सकता है। तो यार बात कर लेते हैं सबसे पहले सिंपल वर्क वीज़े के ऊपर, वो क्या आता है, कैसे मिलता है। ठीक है, तो बात ये है कि बहुत सारे मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पर ये होते हैं कि यार मेरे चाचू वहाँ पर, मेरे मामू वहाँ पर, मेरे खालू वहाँ पर हैं, तो वो मेरी कैसे हेल्प कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पर 5 साल का वर्क वीज़ा मिल जाए या 3 साल का वर्क वीज़ा मिल जाए, किसी तरह से भी मिल जाए। अब बात ये है, देखो पहली बात तो ये कि उनको पता होगा कि वो वीज़ा आपको कैसे दे सकते हैं। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अब सीधी सी बात है, अब लोग कहते हैं कि यार हमें वो कैसे मिलेगा। अब देखो, जब तक उनकी यहाँ पर कोई भी उनका कोई भी काम है, लाइक उनकी कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, उनकी यहाँ पर कोई भी शॉप है, चिकन शॉप यहाँ पर कहते हैं उसको, बर्गर वगैरह जहाँ पर बनते हैं उसको चिकन शॉप कहते हैं। ठीक है, लाइक उसका सबवे है, केएफसी है, कुछ भी है, अगर वो रजिस्टर्ड कंपनी है ना, तो वो आपको ईजीली आपको स्पॉन्सर कर सकता है, और ये बात उसको भी पता होगी। तो अगर आप आना चाह रहे हो तो उनको पूछो कि भैया आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। अगर वो कहते हैं जी कंपनी रजिस्टर्ड, तो उसको कहो भाई मुझे स्पॉन्सर करे। सीधी सी बात है, वो उसको स्पॉन्सर कर सकता है। ठीक है, लाइक अगर उसने कहीं से लेके देना है तो ठीक है, उसके पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अगर वो ऐसे स्पॉन्सर करना चाह रहा है तो भाई वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जाता है। थोड़ी बहुत पैसे होंगे, उसे कहना यार वो मुझसे ले ले। ये बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2-3 दिन पहले मुझे किसी ने ये मैसेज किया कि मेरे वहाँ पर फलाना रिलेटिव रहते हैं। ठीक है, उन्होंने मुझे कहा, मैंने वो मल्टीप्लाई करके देखा, वो 1 करोड़ से ज़्यादा बन रहा था। मैंने कहा यार ये कैसे रिलेटिव है तुम्हारे जो तुम्हें इतना महंगा वर्क वीज़ा दे रहे हैं। तो भाई इस स्कैम से थोड़ा सा बचना है, ये बात ध्यान में रखनी है। अगर वो आपके अपने रिलेटिव हैं तो भाई इतने पैसे नहीं चार्ज होते। सिंपल आपकी जो, क्योंकि यार वो उस बंदे ने स्पॉन्सर करना है आपको, आप थोड़ी ना कोई सीधे बाय कर रहे हो, तो इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती जितनी ये मैंने आपको पीछे बता दी है ना, तो इतनी बिल्कुल नहीं लगती। तो अब इसी बात का दूसरा पहलू देख लेते हैं कि भाई अगर उनकी कंपनी रजिस्टर नहीं है और वो सोलिसिटर की हेल्प ले रहे हैं, तो भाई फिर यहाँ पर थोड़े से पैसे ज़्यादा लग सकते हैं। लाइक अब डिपेंड करता है वो वीज़ा कैसा है। ठीक है, वो सोलिसिटर उनको बताएगा उनके पास कोई अवेलेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर वो यही कहेगा कि रूम का होगा, चिकन शॉप का होगा, या किसी भी ज़्यादातर चिकन शॉप्स के होते हैं, तो मुझे अब तक पता है ना, वो ज़्यादातर चिकन शॉप या के रूम के ही होते हैं। लाइक किसी और चीज़ का भी होगा तो वो यही कहेगा, टेक अवे का हो जाएगा, किसी भी टेक अवे का हो सकता है, तो वो आपको यही कहेगा कि भाई इसके इतने पैसे लगेंगे, इतने एडवांस लगेंगे, और उसके लिए क्या क्या आइट्स में कितने नंबर चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, के रूम वगैरह के लिए इतने ज़्यादा बैंड नहीं चाहिए होते, नियर अबाउट 4.55 चाहिए होते हैं, तो उसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन वो काम कैसा है वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। तो यार अब हम बात कर लेते हैं केयर होम के वीज़ा के ऊपर कि केयर होम के वीज़ा होते क्या हैं, कैसे मिलते हैं, उनके रोल क्या होते हैं, उनकी पे रोल क्या होती है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि केयर होम बेसिकली होते क्या हैं। देखो यार, केयर होम, केयर से आपको पता लग गया होगा कि भाई आपको केयर करनी है किन लोगों की, बूढ़े लोगों की। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो बूढ़े हैं, समटाइम यहाँ पर जैसे कहो ना पागल लोग भी होते हैं, उनको भी उनके जो घर वाले हैं वो, भाई ज़रूरी नहीं कि आपका बूढ़ा होना ही ज़रूरी है। यहाँ पर ना स्ट्रेस लेवल बहुत है, पता नहीं क्यों इन लोगों की कोई लाइफस्टाइल ही ऐसे है कि ये लोग बस खा लिया पी लिया, कुछ नहीं है तो भाई पेशेंट बन गए। तो इनको यहाँ पर इतनी सी ज़िंदगी है, उनको संभालने के लिए यहाँ पर केयर होम बने होते हैं। तो केयर होम पे बेसिकली डिफरेंट रोल्स होते हैं, अब डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। तो यार अब बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर आपको रोल कैसे मिलेंगे। तो रोल नंबर 1 आपका ये होगा कि भाई आपको हॉस्पिटल के अंदर रहते हुए जो भी आपको टास्क दिया जाएगा वो आपको पूरा करना पड़ेगा। अब उन टास्क में क्या हो सकता है कि वो आपको स्पेसिफिक 1 बंदा भी दे सकते हैं, स्पेसिफिक 4 बंदे भी दे सकते हैं, एक बेड रो भी दे सकते हैं कि भाई इतने बंदे हैं, ये आपके अंडर है, आपको इस बंदे को देखना है। अब उस बंदे को देखना क्या है
अब ये थोड़ा सा एक डिफरेंट और हार्ड टास्क है, ठीक है, क्योंकि आपको यार आप वॉशरूम जाते हो तो अपना तो गंद साफ़ कर लेते हो, आप किसी का तो नहीं ना कर सकते। और स्पेशली ज़्यादातर यहाँ पर ये लोग भी होते हैं कि इन्होंने पैम्पर शैम्पर लगाए होते हैं जिनकी उम्रें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो आपको वो भी चेंज करने पड़ सकते हैं, आपको उनके कपड़े भी चेंज करवाने पड़ सकते हैं, खाना भी खिलाना पड़ सकता है, टैबलेट्स भी देनी पड़ सकती हैं, सब कुछ आपने ही करना है। तो ये आपका हॉस्पिटल के अंदर रोल होने वाला है जो आपको करना ही करना है। सेकंड ये हो सकता है कि भाई आप पढ़े लिखे हो, अच्छे पढ़े लिखे हो, आपने उनका इंटरव्यू वगैरह सब कुछ क्रैक किया हुआ है, तो आपको वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी मिल सकती है। रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर टाइम लिमिट होती है, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है कि भाई जितना मर्जी घंटे का लिए 8-8 घंटे की हो सकती है, 10-10 घंटे की हो सकती है, या 12-12 घंटे की शिफ्ट भी हो सकती है। रिसेप्शनिस्ट का काम क्या है, सिर्फ उसने एंट्री करनी है, कौन बंदा आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ से क्या लिया, यानी डिपेंड करता है ना उसमें किस जगह से आपने वीज़ा लिया है, वो भी डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि वो आपके अंदर थोड़े थोड़े रोल्स ऐड कर सकते हैं, लाइक एचआर का कर सकते हैं, लाइक आपको इन्वेंट्री वगैरह देखनी पड़ सकती हैं, तो ये सब कुछ आपको हॉस्पिटल के अंदर करना पड़ता है। तीसरा रोल ये होगा कि भाई आप लाइसेंस होल्डर हो, ठीक है। लाइसेंस होल्डर में क्या होता है कि भाई आपको वो अपनी गाड़ी दे सकते हैं, गाड़ी देने के बाद आपके साथ 2 बंदे रखवाएंगे, ठीक है। उन 2 बंदों का क्या काम होगा और आपका क्या काम होगा, आपको सिर्फ पेशेंट के घर जाना है, पेशेंट को उठाना है और छोड़ देना है हॉस्पिटल के अंदर, और कोई रोल नहीं है आपका। जो 2 बंदे आपके साथ जाएंगे उन्होंने उसको उठाना है, जो उसके वहाँ इक्विपमेंट वगैरह लगे हैं वो उन्होंने लेने हैं। आपके साथ आपको अगर हेल्प करवानी पड़ेगी थोड़ी बहुत करवा दो, वरना कोई चांस नहीं है। उन 2 बंदों ने वहाँ से पिक करना है, गाड़ी के अंदर फिट करना है और आपने उनको हॉस्पिटल आके छोड़ देना है। तो ये बिल्कुल सिंपल और अच्छा रोल है मेरी नज़र में। इसके बाद एक और रोल है, उस रोल के अंदर भैया आप लाइसेंस होल्डर हो, वो आपको एक एरिया दे देंगे, ठीक है। वो स्पेसिफिक उसी जगह के आसपास बना होगा, हॉस्पिटल के आसपास वो एरिया होगा, और उस एरिया के अंदर अंदर वो आपको जगह दे देंगे कि भाई इस नंबर से लेके इस नंबर तक ये घर हैं और ये आपके पेशेंट हैं। अब उन पेशेंट का क्या करना है, उन पेशेंट के आपने सुबह घर जाना है, घर जाके उनको कपड़े पहनाने हैं, मेडिसिन देनी है, खाना खिलाना है, इवन कि अगर आपको वॉशरूम लेके जाना पड़ रहा है लेके जाओ, अगर आपको उनका धोना भी सब कुछ पड़ रहा है तो आपको वो भी धोना पड़ेगा। तो जो लोग आने का प्लान कर रहे हैं या लेने का प्लान कर रहे हैं तो भाई ये बातें मेरी याद कर लेना, क्योंकि आप उनके आगे कोई भी किसी तरह का बैड रिएक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपकी कंप्लेन कर सकते हैं, तो आप जॉब से फारग हो जाओगे। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखिए ना, अगर आप ये सब कुछ बियर कर सकते हो तो फिर हाँ, इस चीज़ के लिए हाँ कर देना। अब बात कर लेते हैं हम वेज रेट के ऊपर। तो देखो यार, वेज रेट जो होती है ना वो आपके रोल के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि अब मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपका गाड़ी का रोल है तो वो डिपेंड करता है गाड़ी उनकी है या गाड़ी आपकी है। अगर गाड़ी आपकी है तो भाई उसमें वो ये कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई वो आपको जो पेट्रोल का खर्चा है वो प्रोवाइड कर देंगे, और जो आपकी स्पेसिफिक एक पे है ना वो आपकी लादा से चलती आएगी। उसमें भी क्या है, कैटेगरीज हैं कि मैंने आपको जैसे बताया कि आपको या तो सिर्फ ड्राइविंग करनी है या उनके घर जा के उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उसके अंदर भी जो पे रेट है वो बिल्कुल चेंज होने वाला है। अगर आप हॉस्पिटल के अंदर हो तो उसके अंदर भी पे रेट चेंज होने वाला है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा रोल पे कर रहे हो। लाइक सिंपल इज़ दैट कि अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हो ना तो कम से कम 10 पाउंड और 40 पैन तो आपकी कम से कम बेच शुरू होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ईयरली कॉन्ट्रैक्ट ही होगा 22,000, 25,000, 30,000, पर वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपका रोल क्या होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट ये जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यार सिंपल इज़ डैट कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट ही ये काम करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वेज रेट बिल्कुल मुनासिब है, बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ये 10-40 जो वो तो बिल्कुल कॉमन रेट है ना, 11-12-13 इजीली आपको मिल जाता है। पर ये डिपेंड करता है कि आप किस एजेंसी की तरफ से काम कर रहे हो, तो उस एजेंसी के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। पर बात यह है कि भाई स्टूडेंट करते क्यों हैं, क्योंकि इस पे यार पीआर ढूंढना बहुत इजी है, और इस पे स्पॉन्सरशिप जो मिलना ना वो सबसे ज़्यादा आसान है। क्योंकि देखो अगर आपके पास एक्सपीरियंस आ गया ना तो आप समझो आपने यहाँ पर जंग फतह कर ली है। अब वो वीज़ा कैसे मिलेगा वो मैं नेक्स्ट बताता हूँ। तो आप बात कर लेते हैं कि आपको ये वीज़ा कैसे मिल सकता है, कितने में मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे तरीके हैं। और लाइक मैं थोड़े थोड़े करके आपको समझाता जाऊँगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ जाएगी। ना समझ आई तो भाई कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम तो ऑलवेज आप लोगों के लिए ओपन है, तो आप वहाँ पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। और थोड़ा सा टाइम दे देना भाई रिप्लाई देने के लिए, क्योंकि मैं भी यहाँ पर स्टूडेंट हूँ, मुझे अपनी स्टडी भी देखनी होती है, मुझे अपनी जॉब भी देखनी होती है, तो थोड़ा सा मैं भी डिले कर सकता हूँ। तो आप बात करते हैं कि आपको ये वीज़ा मिल कैसे सकता है। अब सिंपल इज़ डैट कि भाई सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्सपीरियंस काउंट करता है, बेशक किसी भी आप फील्ड में आ रहे हो। अब एक्सपीरियंस आपको कैसे हेल्प करेगा, देखो आप किसी जगह पे भी लॉयल हो ना तो वो आपको खुद ब खुद ऑफर करेंगे कि भैया आप हमारे लिए काम कर लो, आप एजेंसी को छोड़ दो, क्योंकि एजेंसी को उनको पैसे ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। आपको वो एक बार ही थोड़े बहुत पैसे लगा देगा, पैसे भी क्या लगाने यार, वो थोड़े बहुत आपकी एचएस वगैरह की फीस लगती है, आपने वही पे करनी है, वो बाकी सब तो उन्होंने स्पॉन्सर करना आता है। तो मेरे ख्याल में सबसे ईजी वे यही है कि अगर आप वीज़ा लेना चाह रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई मैंने यही काम करना है, मैंने पीआर रूट पे जाना है, तो भाई सीधी सी बात है एक्सपीरियंस ले लो। 6 महीने बाद, साल बाद वो आप खुद भी उससे बात कर सकते हो, वो आपसे ना भी करे,
अब ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, ये तो मैं केयर होम की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी शॉर्टेज है। अब मैं जिस जगह पे जॉब कर रहा हूँ, अब मैं 2 दिन वहाँ पर जॉब जाता हूँ, लेकिन स्टिल उन बंदों ने कहा कि यार हमें आप पसंद हो, हमें आपका काम पसंद है, तो आप ऐसा है कि आप हमारे साथ डायरेक्ट काम कर लो। क्योंकि मैं एजेंसी के थ्रू काम कर रहा हूँ, वो लोग कह रहे हैं कि भाई आप डायरेक्ट होटल के लिए काम कर लो। अब बात यह है कि भाई मैं अभी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और स्टूडेंट वो मुझे किसी तरह से स्पॉन्सर नहीं कर रहे, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं। इसी वजह से मैंने वो काम छोड़ दिया। मैंने कहा भाई नहीं, क्योंकि उनको वो जो बंदा चाहिए था वो फुल टाइम के लिए चाहिए था। मैंने उनको कहा भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मैं फुल टाइम काम नहीं कर सकता, 2 दिन के लिए रखना है तो चलो ठीक है, मैं एजेंसी छोड़ के आपके पास काम कर लेता हूँ, लेकिन द थिंग इज़ मैं 2 दिन ही आ सकता हूँ। तो सीधी बात है, उन्होंने कहा कि भाई फिर थोड़ी सी सॉरी है, क्योंकि उनको तो बंदा चाहिए ना, वो फुल टाइम के लिए चाहिए, 4 दिन के लिए चाहिए था। अब मैंने काम भी कितना किया, सिर्फ 2 महीने काम किया और मुझे ऑफर मिल गया। तो ये तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर शॉर्टेज चलती रहती है, तो आपको वो ईजीली, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, वहाँ पर आपने काम किया, तो वो आपको दे सकता है। दूसरा रूट ये है कि भाई दूसरे रूट में आप वीज़ा बाय कर सकते हो। आप कहोगे यार वीज़ा बाय कैसे कर सकते हैं, तो भाई यहाँ पर बताऊँ मतलब क्या सिस्टम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये काम किया, जिसकी वजह से अभी रिसेंटली मैंने अभी एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया कि भाई डिपेंडेंट वगैरह उन्होंने बंद कर दिए हैं। तो वो सख्ती उन्होंने थोड़ी करके बढ़ा दी है। वो क्यों बढ़ाई है, वो इसी वजह से बढ़ाई है कि स्टूडेंट ये हरकतें कर रहे हैं, यहाँ पर आके वीज़ा वगैरह लेने लग गए हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। तो इस वजह से वीज़ा महंगा भी हो गया, ठीक है। जहाँ पर ये वीज़ा 4-5 हज़ार में मिल जाता था, अब कम से कम इसकी कॉस्ट जो है ना वो 15 से 20 हज़ार पाउंड चली गई है। बहुत सारे इंडियंस भाइयों के मैसेज आए होते हैं कि यार हमें यहाँ पर एजेंट दे रहा है, यहाँ पर ऐसे कर रहा है। देखो पहले मुझे ये नहीं लगता था कि इंडिया में ऐसा होता है, लेकिन अब मुझे थोड़ा बिलीव हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आते भी हैं कि यार यहाँ पर मुझे यहाँ से वीज़ा मिल गया, मुझे क्या करना चाहिए, ये वो। तो उनके एजेंट्स कुछ पाकिस्तान या इंडिया में बैठे होते हैं, ठीक है, कुछ जो उनके क्योंकि पाकिस्तान से भी मुझे मैसेज आते हैं, लेकिन अगर 10 मैसेज है, 10 में से 1 मैसेज होगा जो मुझे पाकिस्तान से होगा, बाकी जो 9 होंगे वो मुझे इंडिया से होंगे, ठीक है। तो वो यही होता है कि एक उनका जो एजेंट है वो वहाँ बैठा होता है, एक यहाँ पर बैठा होता है, तो आपके साथ डील डूल करके, तो बेसिकली ये वीज़ा बिल्कुल फ्री होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी आपको स्पॉन्सर करती होती है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी है ना, वो बीच में बैठा हुआ है, तो वो आपके पैसे खा खू लेगा। तो बात यही है कि अगर एक्सपीरियंस पे करते तो ऐसे मिलेगा, अगर आप बाय करना चाह रहे हो तो किसी वकील वगैरह से मिलना पड़ेगा, वो आपके लिए कोई ना कोई फॉर्म ढूंढेगा और उसके बाद वो आपको वीज़ा दिला देगा। थर्ड वे इसका क्या है, थर्ड वे में आपके पैसे भी लगेंगे, आपका एक्सपीरियंस भी लगेगा, लेकिन सब 50-50 लगेगा। अब तो मतलब कैसे, मैं जब मेरी समझ चल रही थी ना लास्ट ईयर में, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे मिले थे, इकट्ठे ही मिले थे, ठीक है, दोस्त वगैरह थे, तो उन्होंने हमें यही बताया कि भाई हमें 5 महीने 6 महीने का एक्सपीरियंस था। अभी कंपनी ने तो उनको स्पॉन्सर नहीं किया, लेकिन बीच में एक बंदा पड़ गया, उसने कहा कि भाई मैं आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करवा देता हूँ, आप 6 माह का। तब मेरा भी बड़ा इंटरेस्ट बन रहा था, लेकिन बाद में मैंने जब सब कुछ सुना अपने दोस्तों से ये होता है, तो मेरा कोई माइंड नहीं बना, ठीक है। तो उसने कहा कभी मैंने एक ग्रुप भी ज्वाइन किया था, जो अब मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक नंबर था, मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया, तो इस वजह से, वरना मैं आपको शेयर कर देता। उसमें आता था कि भाई 3 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए, कोई कहता था 6 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए, और 4-5 हज़ार में आपका वीज़ा भी एक्सचेंज हो जाता था। लाइक वो आपका एक्सपीरियंस शो करवा देते थे और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से लेके आपको पैसों का दे देते थे। तो ये भी सीन यहाँ पर हो जाता है अगर आपकी किस्मत अच्छी हो। तो ये सब रूट थे जो मेरे ख्याल में इनफ है आपको बताने के लिए कि आपको यहाँ पर आकर वीज़ा कैसे, किस तरह और कितने का मिलेगा, या फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेगा। तो शायद मुझे लगता है मैंने सारा समझा दिया। अगर कोई बात मैं भूल गया तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।